कुछ साल पहले जब मोदी जी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो एक जनता ने उनसे एक सवाल पूछा कि मोदी जी आपके सफलता का राज क्या है। इसके ऊपर मोदी जी कहते हैं कि मेरे सफलता का राज है कि मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक 2-3 किलो गालियां और ताने सुनता हूं और यही मेरे सफलता का राज है। और यह सच भी दिखता है। जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है सबके टारगेट बने पड़े हैं नरेंद्र मोदी और सब लोग खूब खींचातानी करते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और हर एक राजनेता का एक अधिकार बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा जाए। हालांकि उनका सफलता कितना सफल होने वाला है बिहार में यह देखना अभी मुश्किल है, यह देखना अभी बाकी है और इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन लगातार बिहार में प्रतिपक्ष उनके ऊपर हमलावर है और लगातार उनके बारे में जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात किया जाए तेजस्वी यादव का तो वो तो भाई साहब लगातार बोले जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि भाई मोदी जी ये करें, मोदी जी वो करें। मोदी जी ने नौकरी नहीं दी, मोदी जी ने बिहार का अपमान किया है, मोदी जी ने बिहार को गाली देने का काम किया है और मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव के आए हुए इस खासम खास नया और तरोताजा बयान के बारे में। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लगातार यह कहा भी है कि भाई नरेंद्र मोदी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, सिर्फ राम मंदिर की बातें करते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। और उन्होंने एक जगह पे तो यह भी निशाना साधा था कि भाई साहब उनकी वजह से ईवीएम में गड़बड़ी भी होती है और यह सब कुछ होता है। लेकिन अब मामला थोड़ा और आगे बढ़ गया है और इस बार फिर से वो बोल गए हैं कि भाई देखो 4 काम जो है वो काफी असंभव है और इन 4 कामों के बारे में उन्होंने बताया है। वो बता रहे हैं कि 4 काम जो असंभव है उसमें से पहला है सूरज का पश्चिम से उगना, दूसरा बता रहे हैं रेगिस्तान में मछली पकड़ना, तीसरा है आसमान में पेड़ लगाना और चौथा है पीएम मोदी जी के मुख से नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन और भाईचारे की बात सुनना। मतलब वो ये कर ही नहीं सकते। आगे कहते हैं तेजस्वी यादव कि भाई ये 3 हो सके कि पॉसिबल हो जाए, मतलब सूरज पश्चिम से उग जाए ये हो सकता है, आप रेगिस्तान में मछली पकड़ ले ये भी हो सकता है, लेकिन मोदी जी अमन चैन और भाईचारे की बात कर ले, नौकरी और रोजगार की बात कर ले, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसके पूर्व भी तेजस्वी यादव लगातार उनके ऊपर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये झूठों की पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है और लगातार उनको जुमलाबाज भी बोलते आए हैं आरजेडी वाले और साथ ही साथ तेजस्वी यादव। लेकिन अब मामला यह है कि भाई मोदी जी से ये सारी बातें सुन ही नहीं सकते आप, भाईचारे की वो बात नहीं कर सकते, प्रेम अमन की बात वो नहीं कर सकते, रोजगार की बात वो नहीं कर सकते और साथ ही साथ बिहार में विकास की बात वो नहीं कर सकते। बाकी सारी बातें वो करते हैं, वो मंदिर की बात कर लेंगे, वो हिंदू मुसलमान की बात कर लेंगे, वो जातियों की बात कर लेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर वो बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसके पूर्व भी उन्होंने कहा था कि भाई बिहार में इस बार बदलाव की गूंज है और इस बार 40 की 40 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पहली चरण की मतगणना के बाद, पहली चरण के चुनाव के बाद उन्होंने बोला था कि भाई साहब इस बार ये जो 4 सीटों पे चुनाव हुआ है वो 4 सीटें तो महागठबंधन की झोली में आएंगी ही। इसके अलावा जो बाकी चरणों में अभी जो चुनाव बाकी हैं, बाकी 6 चरणों के, उसमें भी महागठबंधन अपनी बढ़त बनाएगी और न कि सिर्फ बढ़त बनाएगी बल्कि 40 की 40 सीटें वो सब हमारे खाते में आएगी। उन्होंने कहा था, कुछ मुद्दे उठाए थे कि भाई अगर ईडी सीबीआई का वो गलत उपयोग ना करें और उनके पक्ष में ईवीएम ना आ जाए तो उनको 100 सीटें भी नहीं मिल पाएगी। इस तरीके के लगातार तीखे सवाल कर रहे हैं, लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर और लगातार उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो हैं इस तरीके से बिहार तो आ रहे हैं लेकिन बिहार के लिए आपने कुछ किया नहीं है, आपकी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। उधर भाजपाई भी लगातार भिड़े हुए हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार के ऊपर। लगातार वो ये याद दिला रहे हैं कि भाई 15 साल पहले सरकार की स्थिति क्या थी, 15 साल पहले जंगल राज था, 15 साल पहले विकास का कहीं नामो निशान नहीं था, वो तो नीतीश कुमार आए, डबल इंजन की सरकार आई तो जाके सब कुछ ठीक हुआ। वहां
नीतीश कुमार भी कहते हुए नजर आए कि भाई ये सिर्फ पति और पत्नी की सरकार हुआ करती थी और अब वो अपने दो बेटों को भी चुनाव में लाए हैं। इसके अलावा दो बेटियों को भी इस बार लोकसभा से टिकट दे दिया है। इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक परिवार की पार्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इतने सालों तक राजनीति में रहे, लगातार बिहार में सत्ता में रूढ़ रहे, सत्ता पक्ष में हमेशा मैं आगे रहा, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने परिवार को आगे नहीं लाया, बल्कि बिहार को आगे लाने का काम किया है। वहीं लगातार निशाना खड़े कर रहे हैं, लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के ऊपर, और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का जो इलेक्शन होने वाला है वो बदलाव का इलेक्शन होने वाला है। बिहार की जनता ये समझ गई है कि किसे उन्हें चुनना है, और वो लगातार घूम घूम के ये बात कह रहे हैं कि आप हमें वोट कीजिए, अगर आप हमें वोट नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब यह है कि आप एनडीए को वोट कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या है, आपका विचार क्या कहता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम है रजत।